सो हे गाइस, वेलकम बैक टू द चैनल ऐसे अकाउंट क्लासेस। तो गाइस, आज लेकर आ रहे हैं आप सभी के लिए यहाँ पे डेथ ऑफ अ पार्टनर का बहुत ही मजेदार क्वेश्चन। अभी तक हमने बिना फॉर्मेट वाले क्वेश्चंस करते आए थे, आज करने वाले हैं ना फॉर्मेट के साथ वाले क्वेश्चन। यहाँ पे डिसीज पार्टनर का पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट यहाँ पे प्रिपेयर करेंगे। अब आप सभी को यहाँ पे मजा आएगा कि यहाँ पे एंट्रीज कैसे होंगी, कौन सी चीजें टू साइड जाएंगी, कौन सी चीजें हम बाई साइड रिकॉर्ड करने वाले, A to Z पूरी नॉलेज पाओगे इस वीडियो में। बस चैनल को सब्सक्राइब करके जरूर से रख लेना। आप सभी एक काम किया करो ना, अपने इस चैनल को प्लीज, मैं आप सभी से ना एक रिक्वेस्ट करता हूं कि इस चैनल को ना एक तरीके से चैनल नहीं, अपना एक ट्यूशन क्लास समझ सकते हो इस चैनल को। यहाँ पे आपको फ्री में हमारे हर एक चैप्टर के रिलेटेड कोई भी क्वेश्चन हो या फिर कोई भी आपका टॉपिक हो, सारा चीजें मैं समझाता हूँ, कोई भी चीज हो, ठीक है। बस आपको ऐसे काम करना है कि एक छोटा सा रिक्वेस्ट है कि चैनल सब्सक्राइब करके रख लो कि आपको रेगुलर वीडियो जो भी मैं अपलोड करता रहूं वो आपसे मिस ना हो, ठीक है। एक तरीके से ये ट्यूशन क्लासेस है आप सभी के लिए कि आपके डाउट्स होंगे वो सारे क्लियर होते रहेंगे। मैंने क्लास 11 की भी वीडियो शूट करके रख ली है, बहुत जल्दी अपलोड कर दूंगा। ये मत सोचो आप सभी की क्लास 11 को मैं रोक के चलता हूँ, दोनों की वीडियो रेगुलर बेसिस पे आते रहेंगे, ठीक है। बस यही छोटी सी रिक्वेस्ट है, आप सभी पूरी कर दिया करो और ज्यादा से ज्यादा काम इतना करो, शेयर कर दो अपने फ्रेंड के साथ, ठीक है। कि जो भी बच्चे ट्यूशन क्लासेस भी जाते हैं, उनके बाद भी जो बच्चे अलग से क्लासेस सीखना चाहते हैं, कुछ और सीखना चाहते हैं, मैं उन बच्चों पे ज्यादा फोकस करना चाहता हूं। जो बच्चे सीखना चाहते हैं, कुछ आगे बढ़ना चाहते हैं, उनको पढ़ना पसंद है। ये नहीं फॉर्मेलिटी सब करते हैं कि एग्जाम आ रहा है उसके लिए पढ़ना, वो सब करते हैं। वो बच्चे मुझे ज्यादा पसंद है जो पढ़ाई को ज्यादा मायने रखते हैं, ठीक है। उनको सीखने के लिए आते हैं, कुछ सीखना जिनको पसंद होता है, वो आगे बढ़ना चाहते हैं, वो लोग ज्यादा जुड़े तो मुझे ज्यादा खुशी होगी, ठीक है। तो देखो, आज हमारे पास है क्वेश्चन नंबर 8, एक नए हेडिंग का क्वेश्चन है, बेस्ड ऑन कैपिटल अकाउंट ऑफ डिसीज पार्टनर। यहाँ पे डिसीज पार्टनर का पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट प्रिपेयर करेंगे। काफी लंबा क्वेश्चन है थोड़ा सा ना, तो आप सभी स्क्रीनशॉट ले लो, एक बार आप सभी यहाँ पे पढ़ लो, ठीक है। एक बार रीड कर लो क्वेश्चन, वीडियो को पॉज करना, एक बार रीड कर लेना, फिर वहां पे जो भी आपको डाउट होंगे कमेंट सेक्शन में लिख देना। बाकी आप सभी के डाउट तो मैं क्लियर कर ही दूंगा, इस वीडियो को एंड तक जरूर से देख लेना बस, ठीक। तो हमारे पास यहाँ पे 3 पार्टनर है, PQR। अब यहाँ पे तीनों पार्टनर्स हमें मतलब नहीं होने वाला है, क्यों नहीं होने वाला है? जिसकी डेथ हो रही है उसी को देखेंगे। अब देखते हैं डेथ किसकी हो रही है। यहाँ पे इनका रेशियो दिया हुआ था 2:2:1 में, और उसके बाद डेथ हो रही है R की। कब हो रही है? 30 जून को। 30 जून को इनकी डेथ हो रही है, क्लियर। चलो यहाँ पे आगे देखो कुछ पॉइंट्स में दिया हुआ है कि बैलेंस दिया हुआ है कैपिटल का। चलो उसको लिखते हुए चलते हैं, बात भी करते हैं अपना, लिखते हुए चलेंगे, ठीक है। चलो तो यहाँ पे बाई बैलेंस BD जो शुरू से करते आते थे वही काम करने वाले हैं। कितना कैपिटल दिया हुआ है? 6,50,000, क्लियर। चलो आगे क्या है? He withdraw 60,000 on May 15 for his personal use। यहाँ पे देखो विड्रॉ कर रहा है। विड्रॉ करते हो हमेशा याद रखो टू साइड लिखते हैं भाई, क्लियर कर लो, ठीक है। तो यहाँ पे हम लिखेंगे सीधे सीधे टू ड्रॉइंग। ड्रॉइंग क्यों लिख रहे हैं भाई? हमारे तो पार्टनर्स कैपिटल का जो भी जिसका भी नाम है वो लिखते थे पहले ना, उस समय पे इसलिए करते थे ना क्योंकि हमारे पास 3 पार्टनर रहते थे। पार्टनर्स कैपिटल को जब हम प्रिपेयर करते थे 3 लोग का नाम लाइन से रहता था, बट यहाँ पे सिर्फ हमारे 3 पार्टनर की जगह 1 पार्टनर रहने वाला है, इसलिए यहाँ पे सीधे हम ड्राइंग भी लिखेंगे तो हमें कंफ्यूजन नहीं होगा। वहां पे इसलिए पार्टनर का नाम लिखे थे कि हमें वहां पे डाउट ना हो, ठीक है। कई बार ऐसा होता था कि डाउट होता था बच्चों को वहां पे उस क्वेश्चन में भी कि इस तरीके से हम क्वेश्चन कर रहे, तो आप ब्रैकेट में भी लिख सकते हो कि हमें यहाँ पे इस तरीके से हमने ड्राइंग की एंट्री की है, ब्रैकेट में लिख के छोड़ दिया, ठीक। चलो आगे इनका ड्राइंग कितना हो रहा है? 60,000 इनका ड्राइंग हो रहा है, तो इंटरेस्ट भी तो लगेगा ना। इंटरेस्ट भी इनका दिया होता है, तो इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग परसेंटेज नीचे दिया हुआ है, आप सभी देखोगे तो नीचे पॉइंट दिया हुआ है ABC में भी, वो भी हम आगे देखेंगे। तो A में हमारे पास है इंटरेस्ट ऑन कैपिटल का 10% भी लग रहा था, इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग पे 12% लग रहा है, 12% लग रहा है। अब उसको देखो 12% निकालना है, अब कैसे निकालेंगे? 60,000 का 12% निकाल के छोड़ देंगे, इतना नहीं 12%। अब वो फॉर्म में कितने दिन काम किया था वो देखने वाले थे, ठीक है। अब यहाँ पे हमारे पास इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग निकालना है, तो कितने दिन वो काम किस डेट पे निकालना है वो देखने वाले हैं, ठीक है। कितना ये नहीं मायने रखता कितने दिन काम किया, ये मायने रखता है ना कि कितने कब वो निकाला। तो यहाँ पे डेट हमारे पास दिया हुआ था May 15। अब देखो यहाँ May 15 का मतलब होता है कि 1 अप्रैल टू May 15 कितना हो गया? 1.5 मंथ, मतलब कि 1.5 महीना, ठीक है। तो 1.5 महीना यहाँ पे हम लेके चलने वाले हैं, तो इंटू 1.5 डिवाइड में 12। तो यहाँ पे चलो सॉल्व कर लेते हैं। 12 से 12 कैंसिल, ये पॉइंट हटा के नीचे 0 आ गया, तो 3 0 यहाँ से हटा देंगे, तो 15 इंटू 60 कितना आ गया? 900, क्लियर। चलो आगे देखते हैं। फिर यहाँ पे कह रहा है ऑन द डेट ऑफ डेथ ऑफ अ पार्टनर। यहाँ पे कह रहा है ऑन द डेट मतलब जिस दिन पार्टनर की डेथ हुई। अब वहां पे हमारे पास इंफॉर्मेशन दिया हुआ है, यहाँ पे सबसे इंपॉर्टेंट क्या रहेगा? प्रॉफिट जो होगा, प्रॉफिट सस्पेंस अकाउंट जो हम निकालेंगे वो बहुत इंपॉर्टेंट है। चलो इंटरेस्ट ऑन कैपिटल जो हमारा पहला दिया हुआ है उसको भी निकाल लेते हैं। यहाँ पे इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग हो गया, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल देख लेते हैं। तो यहाँ पे इंटरेस्ट ऑन कैपिटल कितना आएगा? अब यहाँ पे क्लियर कर लो, जिन बच्चों को डाउट होता है तो इंटरेस्ट ऑन कैपिटल हम लिखते हैं बाई साइड, इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग लिखते हैं टू साइड, ठीक है।
तो यहाँ पे निकालेंगे, किसका निकालेंगे, 6,50,000 का निकालने वाले। कितना है हमारे पास, 10% है ना, 10% यहाँ पे निकालेंगे। अब देखो यहाँ पे फॉर्म में हमारे से वो कितने दिन जुड़ा था वो देख लेंगे। तो यहाँ पे उसका डेथ हो रहा 30 जून को, मतलब कि अप्रैल पूरा था, मई भी पूरा था, जून भी पूरा था, मतलब 3 महीने पूरे था वो। 3 महीने पूरा था मतलब कि 3/12 यहाँ पे कर देंगे, ठीक है। तो यहाँ पे 10% है, 1 0 से 1 0 इधर, 1 0 यहाँ पे कैंसिल कर लिया, 3 4 12। तो यहाँ पे 4 से इसको डिवाइड कर लेंगे तो कितना आ जाएगा, 16,250, ठीक है। ये आ गया रिजल्ट, फाइनल रिजल्ट आ गया हमारा इंटरेस्ट ऑन कैपिटल का, ठीक है। अब सबसे इंपॉर्टेंट और लास्ट काम करने वाला है प्रॉफिट एंड लॉस सस्पेंस अकाउंट, ठीक है। अब देखो यहाँ पे आएगा बाई पीएल सस्पेंस अकाउंट, ये कैसे निकलता है भाई। अब यहाँ पे मैं थर्ड वाला पॉइंट पढ़ने वाला हूँ, सी वाला, ठीक है। चलो, तो यहाँ पे लिखा है हिज शेयर इन द प्रॉफिट ऑफ द फर्म टिल द डेट ऑफ डेथ, ठीक है, टू बी कैलकुलेटेड ऑन द बेसिस ऑफ रेट ऑफ नेट प्रॉफिट ऑन द सेल ऑफ प्रीवियस ईयर। अब यहाँ पे सेल, द प्रीवियस ईयर का सेल दिया हुआ है, के बेसिस पर करने वाले। अब यहाँ पे हमें कुछ भी कैलकुलेट करने की जरूरत नहीं है, हमारे पास सब कुछ दिया ही रहेगा, सब कुछ A to Z हमारे पास इंफॉर्मेशन रहेगी, उसके बेसिस पे हमें खाली प्रॉफिट निकालना होगा, ठीक है। तो यहाँ पे क्या रहेगी, विच वॉज 25% हमारे पास रेट दिया हुआ है। अब उसके बाद द सेल ऑफ द फर्म टिल जून 30, देखो जून 30 तक वो हमारे फर्म में था, ठीक है। अब उतने दिन तक का हमारे पास सेल गिवन है, कितना है, 6 लाख रुपए। अब उस 6 लाख का 25% निकालेंगे, हमारे पास ये दिया हुआ 6 लाख का 25% निकालेंगे, प्लस यहाँ और क्या करेंगे, उनका शेयर कितना था उससे इंटू कर देंगे। यहाँ मंथ क्यों नहीं इंटू हो रहा है, क्योंकि हमारे यहाँ मंथ से ही पहले बता दिया था कि देखो कितना अप्रैल 1 से लेकर के कितना 30 जून तक का हमारे पास कितने महीने का वो सेल हुआ, तो 3 महीने का हुआ था, 3 महीने का निकाल के वो पहले दे चुका है। 6 लाख रुपए हमारे पास मंथ का पहले निकाल के दे चुका है। सिंपली अब हमें करना क्या है, यहाँ पे ले लेंगे सेल कितने की हो रही है, 6 लाख की हो रही है। 6 लाख का सेल पे अब यहाँ पे कितना परसेंट कह रहा है, 25% कह रहा है, 25/100 हो गया। अब यहाँ पे उसको शेयर कितना था, 1/5 था, 2:1 दिया था ना, तो 1/5 का शेयर हो गया। अब यहाँ पे सिंपली निकाल लो, तो 5 5 25 और यहाँ पे 2 0 इधर है, 2 0 इधर हटाया, तो इधर कितना आ गया, 30,000 आ गया। चलो अब इधर जो चलो निकाल लेते हैं ऐड करके, 250 ये हो गया, उसके बाद ये 6, ठीक है। अब उसके बाद और यहाँ पे ऐड कर लेंगे 5 1 3 8 और ये 9, तो 6,96,250 आ रहा है, ठीक है। अब इधर भी सेम आएगा, नीचे कितना आएगा, 6,96,250। चलो अब यहाँ पे क्या करते हैं, जो भी पार्टनर है उसका एग्जीक्यूटर अकाउंट, कौन डेथ हो रहा था भाई, इसका आर था। चलो आर्स एग्जीक्यूटर अकाउंट, तो इधर कितना आ जाएगा, आप सभी आंसर निकाल लो, 6,35,350, ये आ गया सिंपली आंसर इस क्वेश्चन का। यहाँ पे हमारे पास सिंपली एक ही आंसर निकाला था, वो था हमारे पास आर्स एग्जीक्यूटर अकाउंट 6,35,350।